हेलो दोस्तों। आज मैं नए प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था। तो तब मुझे आइडिया है कि क्यों ना हम जो अपनी रिएक्ट की स्किल्स हैं और टेलवाइंड सीएसएस और टाइपस्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करके एक कंपोनेंट लाइब्रेरी बनाई जाए। जिसमें क्या होगा, बेसिकली कंपोनेंट लाइब्रेरी हर एक प्रोजेक्ट में ज़रूरी होती है। अगर तुम कोई नया एप्लीकेशन बना रहे हो या फिर वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट भी है, तो जो डिज़ाइन को कंसिस्टेंट रखने के लिए हमें कंपोनेंट लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है। उससे पहले हम हर एक कंपोनेंट बनाते रहते हैं ताकि जो भी प्रोजेक्ट में हम यूज़ करें कंपोनेंट वो कंसिस्टेंट रहे यूआई के पर्सपेक्टिव से। तो उसी के लिए हम एक कंपोनेंट लाइब्रेरी बनाते हैं। तो हम इस प्रोजेक्ट में क्या करेंगे कि ये जो हम यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरी कंपोनेंट लाइब्रेरी बनाएंगे जिसमें इस तरह के कंपोनेंट्स होंगे और बाकी भी कंपोनेंट होंगे जो कि ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे होंगे। ठीक है। और इस प्रोजेक्ट में हम एआई का यूज़ करेंगे ताकि हमें डिज़ाइनिंग्स पे इतना ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो हम मैक्सिमम चीज़ें एआई के थ्रू करेंगे डिज़ाइन वाइज। बट उसकी जो फंक्शनैलिटी होती है और क्या क्या लॉजिक्स यूज़ होते हैं, स्टेट कैसे मैनेज होती है और वो कंपोनेंट लाइब्रेरी यूज़ कैसे होती है हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में, और उसके बाद ये सब चीज़ें हम खुद से करेंगे। और पब्लिश भी हम करके देखेंगे कि अगर हम एनपीएम में पब्लिश करना चाहें ताकि और भी लोग यूज़ कर सकें, इस तरह से हम कंपोनेंट लाइब्रेरी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी, अगर मैं देखूँ, चैट जीपीटी हम यूज़ कर सकते हैं। जिसमें हम क्या करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग ये वाला हमारा पूरा इमेज है, इसको हम चैट जीपीटी को देंगे और हम कहेंगे कि इस तरह की हमें लाइब्रेरी सेटअप करनी है। तो उसके लिए मैं पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर वगैरह ये सब सेटअप करके दो। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने अपने इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ। मैंने सबसे पहले क्या किया, ये इमेज अपलोड की और मैंने लिखा हेल्प मी डिज़ाइन दिस कंपोनेंट लाइब्रेरी यूजिंग वाइट, रिएक्ट, टाइपस्क्रिप्ट एंड टेलवाइंड सीएसएस। क्योंकि हम यही चार पांच चीज़ें यूज़ करने वाले हैं इस पूरे में प्रोजेक्ट में। उसके लिए मुझे वापस से चैट जीपीटी से पूछा कि हमें क्या सेटअप इंस्ट्रक्शन चाहिए या फिर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए इसके लिए। तो मैंने कहा कि आई वांट बोथ यूआई एंड सेटअप फॉर दिस टाइप लाइब्रेरी। लाइब्रेरी की स्पेलिंग गलत होगी बट ठीक है। तो इसने हमें पूरा प्रोजेक्ट सेटअप का इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे दिए हैं कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आई थिंक हम इसको एक सेटअप करके देख लेते हैं कि किस तरीके से ये सेटअप होगा। मैं अपने रिएक्ट कोड में चला जाता हूँ। आई थिंक ये नहीं था हमारे ये वाले फोल्डर में, HTML रिएक्ट हिंदी, इसमें एक नया फोल्डर हम बना सकते हैं या फिर हम जो एग्जिस्टिंग फोल्डर है उसको देखते हैं कैसे हम यूटिलाइज़ करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे हम कि सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ करना है। उसके लिए हमें बताया गया कि पी एन पी एम क्रिएट, हम एन पी एम के थ्रू भी कर सकते हैं और पी एन पी एम के थ्रू भी कर सकते हैं। इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता यूज़ में, बट हाँ एक टेक्निकल लेवल पे काफ़ी डिफरेंस होता है कि पी एन पी एम, जो एन पी एम हमारा लोकली हमारे प्रोजेक्ट डाउनलोड कर देता है, पी एन पी एम क्या करता है, एक सेंट्रलाइज डायरेक्टरी क्रिएट कर देता है प्रोजेक्ट हमारे कंप्यूटर में और वहीं से हमारे सारे नोट पैकेज उठाता रहता है। ठीक है। तो हम पी एन पी एम के थ्रू भी कर सकते हैं और एन पी एम के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसने लिखा है इफ़ यू आर यूजिंग एन पी एम देन डू दिस। तो एन पी एक्स यूज़ करेंगे हम और ये वाला पूरा प्रोजेक्ट बना लेंगे। सबसे पहले मैं डालता हूँ एन पी एक्स क्रिएट वाइट लेटेस्ट माई कंपोनेंट लाइब्रेरी टेम्पलेट रिएक्ट टी एस। ये ठीक है क्योंकि हमें इस तरह से करना है। तो कह रहे हैं कि इज़ नॉट एम्प्टी प्लीज़ डू वॉट। मैंने कहा कि रिमूव एग्जिस्टिंग फाइल्स एंड कंटिन्यू। तो मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ हमारी फाइल, ये वाली प्रोजेक्ट क्यों नहीं, माई कंपोनेंट लाइब्रेरी, इसमें एग्जिस्टिंग हमारा डाला हुआ है। तो इसका नाम चेंज कर देते हैं। हम करते हैं कंपोनेंट लाइब्रेरी। ठीक है। इसके अलावा कुछ और लिख देते हैं, लेटेस्ट कंपोनेंट लाइब्रेरी। ठीक है। और अब इसको रन कराते हैं। ये रन हो गई है। सीधा हमें इंस्ट्रक्शंस है कि cd लाइब्रेरी में जाओ और npm इंस्टॉल कर दो। तो npm इंस्टॉल भी लिख सकते हैं और हम npm i भी लिख सकते हैं। दोनों सेम चीज़ होती है, शॉर्टर वर्जन है npm इंस्टॉल का, npm i लिखना। तो हम ये भी कर सकते हैं। अब हम वेट करते हैं इसका कंप्लीट होने का एंड देन हम ये सब डिज़ाइन करके देखेंगे। एक छोटा सा स्टार्टिंग के लिए बना लेते हैं, फिर हम आगे वाली वीडियोस में बाकी चीज़ें भी हम करके देखेंगे। तो उसके बाद हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम यहाँ तो यूज़ नहीं कर रहे बट नेसेसरी डिपेंडेंसी
हम क्या क्या करना है, टाइप रिएक्ट डॉम टेलवाइन मर्ज, ये कर दें। टेलवाइन मर्ज हमें ज़रूरत पड़ेगी, और टेलवाइन सी एस एस की। तो टेलवाइन सी एस एस में जाएंगे और देखेंगे वाइट का इंस्टॉलेशन गाइड। तो हमारे लिए वाइट की स्पेशली गाइड है उसमें, क्योंकि हम वाइट यूज़ कर रहे हैं। तो ये है npm इंस्टॉल और वाइट का कंपोनेंट। तो अपने प्रोजेक्ट में डालेंगे हम माई कंपोनेंट लाइब्रेरी, नहीं है लेटेस्ट कंपोनेंट लाइब्रेरी, इसको रिवील इन फाइंडर, और इसको ही ओपन कर लेंगे सिर्फ अपने VS कोड में, बाकी बंद कर देंगे। ठीक है, इसके बाद कमांड लाइन पे आते हैं, हमारे अभी तक हो चुकी है। अगर हम npm run dev करके देखेंगे तो हमें अपना प्रोजेक्ट दिख जाएगा जो लेटेस्ट चल रहा होगा, 5173। ठीक है, तो ये चल रहा है हमारा लेटेस्ट। अब हमें क्या करना है कि हमने npm इंस्टॉल वाइट करना है। तो मैं इसमें कर देता हूँ npm इंस्टॉल वाइट। ठीक है, वाइट इंस्टॉल होने के बाद हमें white.config.ts में और tailwind css प्लगइन ऐड कर देना है। तो ये हमारा white.config.ts, रिएक्ट हमारी पहले से, हम tailwind css भी कर देंगे इसमें। ठीक है, ये हो गया। और एक छोटा सा काम और करना है कि हमें import tailwind css अपनी css फाइल में डाल देनी है, जो कि हमारी होगी, हम देखें 2 CSS फाइल मिलेंगी, index.css जो सारी चीज़ हटा के हम tailwind इंपोर्ट कर देंगे, और app.css इसमें भी सारी चीज़ें हटा देंगे हम फिलहाल के लिए। अब देखते हैं, एग्जिस्टिंग हमारा इस तरीके से दिख रहा है, जो कि ठीक है। उसके बाद हमारी इंस्टॉलेशन हो गई। अब हम देखते हैं आगे इंस्ट्रक्शंस थे हमारे tailwind मर्ज हमें यूज़ करने के। ठीक है, बाकी इसने जो पुराने कोड के हिसाब से इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसको हमें यूज़ नहीं करना है। हम सीधा आगे बढ़ेंगे और एक कंपोनेंट बनाएंगे सोर्स के अंदर, कंपोनेंट बटन बटन डॉट टी एस एक्स। तो मैं सोर्स के अंदर जाऊंगा, एक फोल्डर कंपोनेंट्स, उसके अंदर बटन फोल्डर बनाएंगे, न्यू फोल्डर बटन, एंड देन उसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे बटन डॉट टी एस एक्स। ठीक है, और अभी के लिए सिर्फ हम, और हमें शायद यूटिल्स भी बनाना पड़े क्योंकि सी एन डॉट टी एस इन्होंने एक ऐसे बना रखी है। तो सोर्स के अंदर फिर से जाएंगे हम और यूटिल्स नाम का फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर सी एन डॉट टी एस करके बनाएंगे फाइल। तो ये भी बना लेते हैं अभी, सी एन डॉट टी एस, जिसमें हम ये कॉपी कर देंगे। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि सी एल एक्स ये नहीं है और टेलवन मर्ज नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, हमें ये दोनों इंस्टॉल करनी है। तो मैं यहाँ पे अपने npm इंस्टॉल और ये दो लाइब्रेरी भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, हो गई। अब हम सीलेक्स मिल जाएगा, टेलवन मिल जाएगा, एनी हमें नहीं मिल रहा। ये कह रहा है कि स्पेसिफाई डिफरेंट टाइप क्लासेस किस टाइप की होंगी। ठीक है, सी एन क्लासेस सी एल एक्स एक्स, एंड देन इसको मैं स्पेसिफाई ही नहीं करते हैं, स्ट्रिंग कर देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, बाकी इंस्ट्रक्शंस हमें हैं, सीधा कंपोनेंट कॉपी करते हैं बटन डॉट टी एस एक्स का। ठीक है, अब यहाँ पे एट द रेट यूटिल्स नहीं आ रहा क्योंकि हमने एट द रेट स्पेसिफाई नहीं किया। तो ये हमें करना पड़ेगा, फ़िलहाल इसको हटा देते हैं, हम डायरेक्ट सी एन इम्पोर्ट कर लेते हैं। वो एट द रेट वाली चीज़ भी हम आगे बताएंगे कि कैसे यूज़ होती है। ठीक है, ये एक बटन बन गया, और ये क्लास नेम स्ट्रिंग और अनडिफाइंड और ब्लैंक। ठीक है, एक बटन बन गया हमारा। तो इस बटन को हम यूज़ करके देखते हैं अपनी एग्जिस्टिंग, जहाँ पे हमें यूज़ करना। अच्छा, ये कह रहा है कि बटन इंडेक्स डॉट टी एस एक्स के अंदर एक्सपोर्ट भी करना है। तो बटन में हम एक इंडेक्स डॉट div बना लेंगे, न्यू फाइल इंडेक्स डॉट टी एस, और इसको यहाँ पे ऐसे एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमें कंपोनेंट्स के अंदर इंडेक्स डॉट टी एस बनानी है, कंपोनेंट्स के अंदर बनानी है, और इसमें सारे हम एक्सपोर्ट कर देंगे।
इस तरीके से। अभी हमारे पास बटन है तो हम बटन एक्सपोर्ट करेंगे सिर्फ, और टेस्टिंग नहीं करनी है, सीधा हमें यूज़ करके देखना है कि यूज़ कैसे हो रहा है। अगर मैं बटन को अपने ऐप डॉट टी एस एक्स के अंदर यूज़ करना चाहूँ, मैं यूज़ कर पाऊँ। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ। स्टेट बिटा देते हैं हम, और ये यूज स्टेट वाला भी हटा ही देते हैं। बटन, और इसके हमारे पास वेरिएंट्स हैं, पहले बटन को हम इंक्लूड कर लेते हैं। अब बटन में हमें क्या क्या चाहिए, वेरिएंट्स चाहिए और प्रॉप्स, तो हमारे बाकी लग जाएंगे। इसकी जगह आई थिंक ये प्रॉप्स हमें यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो मैं अब डॉट टी एस एक्स के अंदर बटन बनाता हूँ, देन यहाँ पे लिखता हूँ ऐड, या फिर सबमिट बटन, या हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं इसका नाम। ठीक है, अब देखते हैं कि ये हमारा कैसे दिख रहा है। इस तरीके से दिख रहा है, बट ये काफ़ी डिफरेंट है हमारे एग्जिस्टिंग लेआउट से। तो अभी हमने इनिशिएट कर दिया, बट डेफिनेटली हम ये वाले कलर्स यूज़ करेंगे और इसको एज इट इज़ बना करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर डिव लूँ और क्लास नेम में हम पैडिंग दे दें 10, ताकि थोड़ा स्पेस रहे। अब इस हेलो वर्ल्ड को सेम हम बना के देखते हैं जैसे हमारा ये बटन था। इस बटन में देखेंगे हम कुछ यहाँ पे शेडो आ रही है। पहले कलर पिक कर लेते हैं। कलर पिक के लिए मेरे पास टूल है एनालाइजर का, मैं कलर कोड पिक कर लेता हूँ कि कौन सा है। कि कोने पे से करते हैं ये कलर, ठीक है। तो मैं बटन में जाता हूँ, प्राइमरी, तो प्राइमरी में बटन ब्लू, बटन ब्लू की जगह मैं अभी फ़िलहाल ऐसे डाल देता हूँ। तो हमारा ये बटन ऑलमोस्ट काम कर रहा है। अभी होवर इफेक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ प्राइमरी के लिए चेंज कर रहा हूँ ताकि हमें पता लगे किस तरीके से कैसे बनाएंगे। अब इसमें हमें राउंडेड कॉर्नर देना है, तो राउंडेड फुल कर देते हैं, जिसमें हमारा ये क्या होगा, हमारा ये ऐसे फुल राउंडेड हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर डिफरेंट कलर है, तो मैं क्या करूँगा कि वापस से इस कलर को पिक करूँगा, ये वाला, ठीक है। अब इसमें हमें बीजी ग्रेडियंट यूज़ करेंगे। बीजी ग्रेडियंट टू बी आर, एंड देन फ्रॉम दिस टू दिस, जो हमारा एग्जिस्टिंग था, ठीक है। और ये हम बीजी यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे प्राइमरी में, ठीक है। अब देखते हैं हमारा कैसे दिख रहा है। ये देखो ऑलमोस्ट हमारा ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने आइकन यूज़ नहीं किया जो कि हम आगे करने वाले हैं, बट हाँ इस तरीके से हमारा दिख रहा है ये। और इसके बाद भी अगर हमें कुछ और, जैसे हमारे ये शेडो हो गई, इस तरीके से करना है, तो हमें और भी हम चीज़ें कर सकते हैं। जैसे होवर इफेक्ट डाल सकते हैं कि होवर पे क्या हो, ग्रेडियंट चेंज हो जाए। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे होवर पे ये हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से हटा के और यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, यानी हम ग्रेडियंट स्प्लिट कर देते हैं। जैसे होवर करेंगे देखो इधर, अब जहाँ पर डार्क ब्लू से लाइट ब्लू की तरफ आ रहा था, और बी आर की जगह यूज़ करेंगे बीजी ग्रेडियंट टू बॉटम राइट, नहीं हम करेंगे राइट, सिर्फ राइट। तो हमारा भी ये राइट की तरफ हो जा रहा है, और ये राइट अगेन, ठीक है। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे ये होवर इफेक्ट था, अभी हमारा लेफ्ट में डार्क था और राइट में हमारा डार्क नहीं था, बट अब हम होवर करेंगे तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा। और इनिशियली हम जो कर्सर है हमारा, वो भी हम पॉइंटर पर रखेंगे ताकि इस तरीके से दिखे।
ये देखो, तो ये एक शुरुआत होगी हमारी एक कंपोनेंट लाइब्रेरी की। अगर हम बटन में जाएं तो ये किस तरीके से सेटअप किया गया कि हमने इंटरफेस बनाया बटन प्रॉप्स का, जिसमें वेरिएंट और साइज़ दो चीज़ें ली, और उसमें एक हमने बेस क्लासेस ली जो हमारे इनिशियली सब में होंगी, यानी वेरिएंट्स से हट के भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होंगी। जैसे ये इनलाइन फ्लेक्स होगा, आइटम सेंटर होगा, यानी ये टेक्स्ट सेंटर में होना चाहिए, और राउंडेड फुल होगा, जो कि हम हर कंपोनेंट में अगर आप देखें राउंडेड फुल है हर एक तरीके में। तो इस तरीके से हमने वो बेस चीज़ें ले ली जो सब वेरिएंट्स में होंगी। उसके बाद हमने वेरिएंट्स बनाए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड आउटलाइन। तो हमने अभी प्राइमरी पे काम किया था कि प्राइमरी में क्या हो, जो कि जबकि मैक्सिमम कोड हमारा चैट जीपीटी ने दिया है, बट हम उसमें भी स्टिल चीज़ें ठीक कर सकते हैं। जैसे हमने प्राइमरी में बीजी ग्रेडिएंट लेके अपने कलर चूज़ कर लिए थे। आगे हम इन कलर्स को ग्लोबली बनाएंगे ताकि मल्टीपल जगह यूज़ कर सकें, बट अभी के लिए यहीं रहने देते हैं। और ये वेरिएंट्स के बाद कुछ साइज़ बनाए, तो ये बटन स्टाइल हो गया। अब जिस तरीके से यूज़र यूज़ करेगा, यानी वेरिएंट, उसी हिसाब से स्टाइल ऐड हो जाएंगे। यानी पहले बेस ऐड होगा, उसके बाद जो वेरिएंट्स में जो भी यूज़र ने वेरिएंट सेलेक्ट किया है, इनिशियली प्राइमरी अगर कोई वेरिएंट नहीं देते, और साइज़ एमडी है, और इसके अलावा साइज़ भी हमने दिया कि पिक्सल ये किस तरीके से हो। जैसे मैं चेंज करके देख लेता हूँ। अगर हम यहाँ पे दें साइज़, तो यहाँ पे बहुत सारे साइज़ हो सकते हैं हमारे, एम डी एल जी। अगर मैं एल जी करूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा, बट हमारे यू आई में ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ, बस सब चीज़ें बड़ी हो गई। और अगर मैं एम डी दूँगा तो ये मीडियम हो गया, उसमें एस एम दूँगा तो ये स्मॉल बन गया, देखो। बट हमारा यू आई स्टिल एज इट इज़ है। तो मैं इसको एल जी रख लेता हूँ फिलहाल के लिए। और उसके बाद भी हमारा ये ऐसे ही चलता रहेगा। वेरिएंट्स तो बेस जो हमने चीज़ें यूज़ की वो लगी रहेंगी। प्राइमरी क्योंकि हमने कोई वेरिएंट नहीं दिया तो प्राइमरी रहेगा, और साइज़ भी हमारा एम डी रहेगा अगर हमने कुछ नहीं दिया तो। वरना हम स्मॉल और एल जी भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा भी मैंने यहाँ पे एल जी यूज़ किया हुआ है। और उसके बाद ये बेसिक कोड है कि हमारे जो प्रॉप्स हैं वो वापस से पास हो जाए सारे, और एग्जिस्टिंग प्रॉप्स हमारे हमने एक्सटेंड किया है उन प्रॉप्स को, जो कि रिएक्ट के बटन के कॉमन प्रॉप्स होते हैं। तो ये एक तरीका होता है कंपोनेंट लाइब्रेरी बनाने का, जो कि हमने अब स्टार्ट कर चुके हैं, और हम एंड तक ये सारे कंपोनेंट मैक्सिमम ये भी और इसके अलावा भी कंपोनेंट बनाएंगे। एक बार हम यूआई सेटअप हो जाएगा हमारा, तो हम और भी हम चैट जीपीटी से पूछ के कि भाई हमें जो वेरिएंट हैं और भी अलग अलग तरीके के बनाने हैं, या फिर और क्या वेरिएंट हो सकते हैं, या फिर कैसे ये ग्लोबली मैनेज हो सकता है सब कुछ, तो वो भी बनाएंगे। और हम स्टेट मैनेजमेंट, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट, और कुछ यूज़र थीम वगैरह पे बेस्ड भी हम चीज़ें बनाएंगे। तो थीम पे बेस्ड बनाएंगे, उसमें कलर्स हमारे डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम इस प्लेलिस्ट में बनाने वाले हैं। तो आई थिंक स्टे ट्यून्ड एंड डेफिनेटली इसको देखो और स्टार्ट कर देना एज जैसे ही हमारी ये वीडियो स्टार्ट होती है। तो होपफुली ये फ्रीक्वेंटली हम नए नए कंपोनेंट्स बना के वीडियो डालते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय।